लिक्विड स्टॉक्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और वो ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो 70% का स्पेशल कोरोना फी लगाया था लिक्वर पे, वो रिमूव किया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके पीछे के लिए जो कारण है और वो ये है कि एक्चुअली जो बॉर्डर दिल्ली का है यूपी और हरियाणा से सटा हुआ, वो बॉर्डर पहले सील था और वो बॉर्डर को अब हटा दिया गया है। वहाँ बॉर्डर से आवागमन स्टार्ट हो गया है। उससे क्या हो रहा है कि लोग दिल्ली के बजाय हरियाणा और यूपी में, जो कि शराब सस्ता है, वहाँ टैक्स कम है, तो वहाँ से लोग शराब खरीद के आ रहे हैं। इससे दिल्ली गवर्नमेंट को जो एडिशनल टैक्स लगाया था उसका जो मुनाफा होना चाहिए था उसके बजाय उनको, और तो इस वजह से वो जो है इस स्ट्रेटजी की वजह से उन्होंने ये टैक्स को हटा दिया है। लेकिन वैट जो है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो 20% से बढ़ा के 25% कर दिया गया है। इससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 3 मई के बाद से लिक्वर की दुकानें खुल गई थी, तो लिक्वर के स्टॉक्स में काफ़ी रैली देखने को मिला था। और लेकिन उसके बाद 13 मई को जब दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% टैक्स लगाया था लिक्वर पे, और बाकी उसके बाद और भी न्यूज़ आई थी कि केरला, गोवा, गुजरात और भी गवर्नमेंट ने एडिशनल टैक्स लगाए थे, तो लिक्वर के स्टॉक्स में भारी गिरावट भी हुई थी। तो इसका जो टैक्स का जो इम्पैक्ट है बहुत बड़ा पड़ता है लिक्वर के स्टॉक्स पे। और इसी वजह से आप देख सकते हो कि लिक्वर के स्टॉक्स में आज थोड़ी बहुत रैली देखने को मिली, लेकिन ये न्यूज़ अभी धीरे धीरे वायरल हो रहा है, तो क्या होगा, और भी आगे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो ये फैसला है ये 10 जून से लागू होगा, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़। इसके अलावा एक और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिए हैं होम डिलीवरी के, लिक्वर के लिए जो होम डिलीवरी का परमिशन दे दिया गया है। लिक्विड स्टॉक अब होम डिलीवरी कर पाएंगी या ऑनलाइन सेल कर पाएंगी। तो इससे क्या होगा कि लिक्वर का कंजम्पशन बढ़ेगा। आप समझ सकते हो कि कोरोना के टाइम पे लिक्वर के पहुंच नहीं है लोगों के पास, लोग दूर जा जाकर ख़रीदारी नहीं खरीद सकते लाइन में लगकर, क्योंकि और भी दुकानें जो थी पहले ऑड इवन के हिसाब से खुल रही थी दिल्ली में भी, और बहुत सारे जगह अभी भी दुकानें बंद थी, लेकिन अब जाके सारी दुकानें लिक्वर की खुल जाएंगी। तो लिक्विड से रिलेटेड आपको 4 स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें कि रैली देखने को मिल सकती है आगे के टाइम में, और उन सब के टारगेट प्राइस बताऊंगा जो कि रेटिंग एजेंसियों ने डिसाइड किया है। वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल स्टॉक मंत्रा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि न्यूज़ आपके पास टाइम से पहुँच पाए। लिक्वर का जो पहला स्टॉक है वो है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, जो कि मैकडोवेल एन के नाम से रजिस्टर्ड है एनएससी पे, और मैकडोवेल के नाम से फेमस भी है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का जो मेजर ब्रांड है और मेजर जो लिक्वर हैं जो फेमस है वो है मैकडोवेल नंबर 1, रॉयल चैलेंज, ब्लैक पीपर, ब्लैक डॉग, ब्लैक लेवल और सिग्नेचर। और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन मेजर ब्रांड यही हैं जो कि हम लोग जानते हैं। तो अगर आप देखो तो इसने मंडे को 1.83% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है, और एक वीक पहले अगर देखो तो एक वीक पिछले एक हफ्ते में भी 1.49% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले एक मंथ में देखो तो 19.30% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि अच्छा खासा है। और पिछले एक साल में देखो तो 5.88% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर आप इसका देखो, पिक जो था ये अपने पिक पे ही चल रहा था 19 फरवरी के आसपास, और उसके बाद इसमें करीब गिरावट जो हुई वो कोरोना के टाइम पे ही हुई, जब कोरोना का इम्पैक्ट धीरे धीरे आने लगा, और वो गिरावट धीरे धीरे होते होते इसने लो बनाया 442 का लो बनाने के बाद, जो कि 23 मार्च को बनाया। फिर इसका स्टॉक धीरे धीरे ऊपर नीचे होता रहा। फिर जब लिक्वर की शॉप खुली तो इसका स्टॉक्स ऊपर गया, और उसके बाद अभी भी ये जो अपना हाई है, और ये जो कोरोना से पहले का जो इसका शेयर प्राइस था उससे काफ़ी लो ये ट्रेड कर रहा है, करीब 600 के आसपास है, और ये 700 तक जा सकता है। तो आपको इसमें सही रैली देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, और ये आने वाले टाइम में अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न आपको दे सकता है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बनाए रखना, और इसका टारगेट प्राइस आपको दिखाता हूँ जो कि रेटिंग एजेंसियों ने तय किया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने 5 दिन पहले इसका टारगेट प्राइस 620 रखा था, और मोतीलाल ओसवाल 6 दिन पहले न्यूट्रल थे, इस पर 543 रखा था। और अगर आप देखो एमके ग्लोबल ने 650 इसका टारगेट प्राइस रखा है। तो ये 6 दिन पहले का है, जबकि टैक्स हटाया नहीं गया था, और आप समझ सकते हो एक जगह से टैक्स हटाया गया है, धीरे धीरे और भी जगह और भी स्टेट ने जो इस पे टैक्स लगाए थे वो भी हटाएंगे, और शॉप वगैरह खुलना स्टार्ट हो गया है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 650 तक इसका टारगेट प्राइस हो सकता है, ये 650 तक जाने की क्षमता रखता है।
जो कि कुछ कुछ और भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं। इसके लिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में टारगेट प्राइस बढ़ा दिया जाए रेटिंग एजेंसियों के द्वारा। लिक्वर का जो दूसरा स्टॉक है आपके लिए वो है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान अभी 351 पे ट्रेड कर रहा है। इसके फेमस जो ब्रांड हैं वो है 8 PM विस्की, मैजिक मोमेंट और वोडका जैसे बहुत सारे ब्रांड। तो ये मंडे को 1.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया इसने। और आप देखो अगर एक हफ्ते में तो 3.19% का पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक महीने में 15.42% का पॉजिटिव रिटर्न, और पिछले एक साल में देखो तो 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक माना जाता है, डेब्ट फ्री कंपनी है। और इसका टारगेट प्राइस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ से बहुत ही ऊपर जाने की क्षमता रखता है ये। आप देखो तो ये 439 के आसपास ट्रेड कर रहा था कोरोना के इम्पैक्ट से पहले, उसके बाद भारी गिरावट हुई, 220 का लो बनाया और वहाँ से इम्प्रूव करते करते 351 पे ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी खासी रैली दिखा चुका है, लेकिन और भी क्षमता रखता है दिखाने का, क्योंकि आप समझ सकते हो लिक्वर जो है, लिक्वर के स्टॉक्स ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगे कोरोना से। जो एक महीने का बीच में लॉकडाउन था 40 डेज़ का, उसमें इम्पैक्ट हुआ है ज़्यादा। उस टाइम पे भी ब्लैक में बिक ही रहा था, तो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अब जो कि सारी दुकानें खुल जाएंगी तो कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है इनफैक्ट लिक्वर का, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली हैं लिक्वर की कंपनियाँ। अगर रेडिको खैतान का टारगेट प्राइस देखें तो HDFC सिक्योरिटीज़ ने 363 रखा है इसका टारगेट प्राइस और बाय का सिग्नल दे रहे हैं। और अगर रेडिको खैतान का टारगेट प्राइस ICICI डायरेक्ट ने 400 रखा है, MK ग्लोबल ने 460 रखा है और HDFC सिक्योरिटीज़ ने 363 रखा है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो कि टैक्स हटाने से पहले का है तो और भी इम्प्रूव कर सकती है इनकी टारगेट प्राइस। तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है, यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है ये, क्योंकि ये अभी लगभग 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ से आप देखो तो ऑन एन एवरेज 450 तक गेस कर सकते हो आपके 450 तक ये जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी रैली दिखा सकता है ये, तो आप इस शेयर पे ध्यान बजा सकते हो। अगर इसमें गिरावट होती है तो आप धीरे धीरे इसमें ख़रीदारी स्टार्ट कर सकते हो। अगला जो स्टॉक है वो है यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड, जिसका किंगफिशर बहुत ही फेमस है, सब लोग जानते हैं इसका नाम। तो किंगफिशर बनाने वाली जो कंपनी है वो है यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड। और ये स्टॉक पिछले एक दिन में, जो पिछले दिन है वो 0.15% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। पिछले एक हफ्ते में 5.691% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। पिछले एक महीने में 14.84% का पॉजिटिव रिटर्न दिखा चुका है। तो आप समझ सकते हो लगभग जितने भी लिक्विड स्टॉक्स हैं लगभग सेम से चलते हैं सारे। आपने देखा लगभग 14% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दिखा चुके हैं पिछले एक महीने में। पिछले एक साल में आप देखो तो 23% का नेगेटिव रिटर्न है, और इसमें भी वैसे ही गिरावट हुई फरवरी के बाद से कोरोना के इम्पैक्ट से, और गिरावट होके इसने लो बनाया 749 का 23 मार्च को। उसके बाद से धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते 1018 पे ट्रेड कर रहा है, और अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट बाकी है इसमें, और भी इम्प्रूव कर सकता है। समझ सकते हो कि किंगफिशर काफ़ी फिट है लोगों का, और सस्ता में बनाता है, सस्ता है, इसलिए इसका कंजम्पशन सबसे ज़्यादा बढ़ सकता है आने वाले टाइम में। सुमित चौहान जो कि एक एनालिस्ट हैं, उनका एक आर्टिकल आया था, उन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म में अगर आप कहीं प्रॉफिट कमा सकते हो तो वो है यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड। तो शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट प्राइस रखा गया है 1108 से 1140, और जो कि अभी ये ट्रेड कर रहा है, ये करीब 1022 के आसपास 1018 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 12% का पॉजिटिव रिटर्न ये शॉर्ट टर्म में 1 से 2 हफ्ते में दे सकता है, ये एनालिस्ट का कहना है। लिक्वर का जो लास्ट स्टॉक है वो है GM ब्रेवरेज लिमिटेड। तो GM ब्रेवरेज लिमिटेड ग्लोबल मैग्नम, दिलबाग संतरा, ग्लोबल मैग्नम संतरा, तो ये सारे ये बनाता है, ये सारे ब्रांड हैं इसके। और ये अभी ट्रेड कर रहा है 433 पे, एक दिन में 0.68% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। पिछले एक हफ्ते में 7.98% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आप अगर देखो पिछले एक महीने में तो इनका पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है, जो कि बाकियों के कंपैरिजन में कम है। पिछले अगर एक साल में देखो, पिछले एक साल में -14% का नेगेटिव रिटर्न, तो ये काफ़ी करेक्ट हो चुका था पहले ही। तो आप देख सकते हो कि जो इसमें गिरावट हुई थी, ये इसका लो बनाया था 221 23 मार्च के आसपास, उसके बाद से ये करेक्ट होके अपने 52 भी हाई
मतलब कोरोना से पहले जो इसका था 439 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 433 पे है। तो आगे आने वाले टाइम में इसमें और भी करेक्शन हो सकती है, लेकिन उतने करेक्शन के चांसेस हैं नहीं। किसी भी रेटिंग एजेंसियों ने इसका टारगेट प्राइस अभी जारी नहीं किया है, तो इसका टारगेट प्राइस के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन सारे लिक्विड स्टॉक्स में पॉजिटिव रैली देखने को मिल सकती है, तो इसको भी आप कंसीडरेशन में ला सकते हैं और इसका टारगेट प्राइस 500 के आसपास लेकर चल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो लाइक करें। थैंक यू।